तो जब से बोरुतो के अंदर में टाइम स्किप आया है तब से लोग जो है बोरुतो को नारुतो से कंपेयर करने लगे कि बोरुतो ने नारुतो के बायरन मोड को भी सरपास कर दिया है। और टाइम स्किप के बाद बोरुतो जो नारुतो एंड बोरुतो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है, जिसने अपनी सारे प्रीवियस जनरेशन को सरपास कर दिया है। और बोरुतो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा बन चुका है। और ये एक फैक्ट है जिसे एक्सेप्ट करने मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन अगर जितनी जल्दी तुम इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लो उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या बोरुतो ने जो बायरन मोड नारुतो को सरपास किया है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैंने जो इस कंपैरिजन के समय नारुतो का जो फॉर्म लिया है वो है बैरन मोड, जिसमें नारुतो एक ह्यूमन की लिमिट्स को सरपास करके जो है गॉड मोड में चला जाता है। और वही हम बोरुतो की वो फॉर्म लेने वाले जिसमें अब वो ह्यूमन नहीं रहा, जबकि वो 100% ओत्सुकी बन चुका है। और ओत्सुकी क्लैन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है पूरे नारुतो और बोरुतो के अंदर में, जिनके पास एडवांस फिजिकल एबिलिटी के साथ में बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का ताइजुत्सु है। और ये बंदे जो है कोई निंजुत्सु या गेंजुत्सु का यूज नहीं करते हैं, वो एक अलग ही तरह की पावर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सिंजुत्सु कहते हैं। और ये वही चीजें जिसकी वजह से मोमोसुकी ने नारुतो और सास्के को अकेले हैंडल किया था, और इसी ने जो है नारुतो और सास्के दोनों कुत्तों की तरह पीटा था। तो ये थी कुछ ऐसी पावर जो ओत्सुकी क्लैन के बारे में जो कॉमन सी चीजें हैं। अगर हम बात करें बोरुतो की, तो बोरुतो जो टाइम स्किप के बाद भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है, जहां पे अभी तक उसने जो अपने कारमा को मास्टर नहीं किया है। और इसके अलावा हमें बोरुतो के जोगान के बारे में भी नहीं बताया गया। जो अगर बात करें बोरुतो के जोगान की, जो कि सिबाई की पावर है, जो कि नारुतो यूनिवर्स का गॉड है, तो उसने अभी उसका भी पावर को जो है मास्टर नहीं किया है। और नारुतो और बोरुतो की फाइट के अंदर में जो है कौन जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये जो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करती है। जहां पे अगर ये फाइट जो किसी टाइम लिमिट पर होती है तो डेफिनेटली जो है इसे बोरुतो जीतेगा, क्योंकि नारुतो का बायरन मोड जो कुछ ही मिनट तक चलता है, और बोरुतो के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो कुछ मिनट तक आराम से जो है बायरन मोड को आराम से हैंडल कर सकता है। और क्योंकि बोरुतो के पास में उसकी जोगान का भी यहाँ पे एडवांटेज है, तो इसकी वजह से जो है नारुतो के चाक्रा के अंदर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और उसके अंदर क्या क्या वीक पॉइंट्स है, वो सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन जो बोरुतो को पहले से ही पता होगी। और इसके अलावा भी बोरुतो के पास और भी सारे जुत्सु है, जैसे कि उसके पास रासिंगन का एक न्यू फॉर्म है, रासिंगन उजोइको, जो कि एक प्लैनेटरी लेवल का जुत्सु है। इस जुत्सु के अंदर में जो है यूजर जो है अर्थ के चक्र का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बोरुतो ने फ्लाइंग राइजिन को भी मास्टर कर लिया है। और कासिन कोजी की फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी की वजह से फ्यूचर में बोरुतो के पास जो भी जुत्सु और टेक्निक्स जो होंगी, वो जो है करंट बोरुतो को सारी चीजें पता है। और इसी वजह से जो है इस फाइट के अंदर में जो है बोरुतो का एडवांटेज रहेगा। लेकिन अगर दोनों की फाइट जो बहुत लंबे समय तक चलती है, जहां पे नारुतो अपने बायरन मोड को अनलिमिटेड समय तक यूज कर सकता है, तब जो नारुतो ही जीते, क्योंकि बायरन मोड की रो पावर और स्पीड के आगे जो बोरुतो नहीं टिक पाएगा। लेकिन अगर ऑल ओवर देखा जाए तो बोरुतो ही जीतेगा, क्योंकि हमें पता है कि बायरन मोड जो है कुछ मिनटों तक ही टिकता है, ज्यादा देर तक उसका टाइम लिमिट नहीं है। और अगर हम बात करें कि नारुतो जो है निंजुत्सु का इस्तेमाल करता है और उसके पास जो सिंपल ताइजुत्सु, लेकिन जो बोरुतो जो है सिंजुत्सु से नीचे बात ही नहीं करता, और उसके पास जो मोमोसुकी की कारमा का एक्सेस है, जिसकी वजह से वो जो है एडवांस ताइजुत्सु को भी मास्टर कर सकता है। तो इसी वजह से अगर कभी भी नारुतो और बोरुतो के अंदर में फाइट होती है तो बोरुतो इस फाइट को जीतेगा, क्योंकि उस बंदे ने जो है स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी का टाइटल लिया, जिसने अपने सारी जनरेशन को जो यहाँ पे सरपास कर दिया है। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर में बोरुतो जो नारुतो कभी भी सरपास नहीं कर सकता है, और भले वो कितना ही पावरफुल हो जाए, उस चीज में कभी भी नारुतो को मैच नहीं कर सकता। और वो जो चीज है वो टोकनो जुत्सु, जिसकी वजह से नारुतो ने बड़े बड़े विलन्स को जो सीधा किया है। ये क्या बात करता है यार। अगर इस जुत्सु को नर्म नहीं किया जाता तो हो सकता था नारुतो जो स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी होता अपने टाइम का। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चीज के बारे में? अपना ओपिनियन जो कमेंट्स जरूर देना। मैं तुम्हें मिलता हूं किसी ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।